हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। जनरल नॉलेज के वन लाइनर क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में मैंने 201 से लेकर के 251 तक प्रश्नों पर चर्चा की है। अगर इससे पहले का आपने प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैडोना किस चित्रक्रांति की है? तो मैडोना किसकी चित्रकृति है? तो यह राफेल इटली की है। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है। हेलियोडोर के बेसनगर अभिलेख में किसका उल्लेख है? तो यह केवल वासुदेव का उल्लेख है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भाग्य और धन की देवी किसे कहा जाता है? तो भाग्य और धन की देवी लक्ष्मी जी को कहा जाता है। हिंदू पर पातशाही का सिद्धांत किसने विकसित किया था? तो बाजीराव प्रथम ने विकसित किया था। हिंदू कथाओं के अनुसार रुक्मणी किसकी मुख्य रानी थी? तो कृष्ण की मुख्य रानी थी। हसदोरामपुर कोयला क्षेत्र किन जिलों में है? तो यह कोरबा रायगढ़ जिलों में है। हमारे सौरमंडल में कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने के लिए सबसे कम समय लेता है? तो हमारे सौरमंडल में बुध जो है सबसे कम समय लेता है एक चक्कर पूरा करने में। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को मृतकों का टीला कहा जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे, जिन्हें हम जीवी मावलंकर के नाम से जानते हैं। स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे कहते हैं, तो उसे हम सेल कहते हैं। सौरमंडल में पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है? तो सौरमंडल में पृथ्वी जो है मंगल एवं शुक्र दो ग्रहों के बीच में स्थित है। सैटेलाइट शुभारंभ स्टेशन यानी सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ पर स्थित है? तो यह श्रीहरिकोटा जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। सूर्य और कुंती का पुत्र कौन है? तो सूर्य और कुंती का पुत्र वसुसेन है। सुल्तान के बाद न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता है? तो सुल्तान के बाद न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी काजी उल कुजात कहलाता है। सिन्हुआ किस देश का न्यूज एजेंसी का नाम है? तो सिन्हुआ चीन देश के न्यूज एजेंसी का नाम है। सिनकोना के वृक्ष से कौन सी औषधि बनाई जाती है? तो सिनकोना के वृक्ष से कुनैन औषधि बनाई जाती है। साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले अमेरिकन कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले अमेरिकन टोनी मॉरिसन थे। सामाजिक संविदा नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो सामाजिक संविदा नामक पुस्तक रूसो ने लिखी है। सांस्कृतिक पाश्चात्य के सिद्धांत के अनुसार अभौतिक संस्कृति की अपेक्षा भौतिक संस्कृति तेजी से बदलती है। सर्वाधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो यह फ्लोरीन है। सर्वप्रथम किस उपनिषद में देवकी पुत्र एवं अंगिरा के शिष्य के रूप में कृष्ण का उल्लेख मिलता है? तो छांदोग्य उपनिषद में। सम्राट अशोक की वह कौन सी पत्नी थी जिसने उसे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था? तो वह कारुवाकी थी। समाजशास्त्र का विकास किस देश में हुआ है? तो समाजशास्त्र का विकास फ्रांस देश में हुआ है। सबसे बड़े उपग्रह वाला ग्रह है? तो सबसे बड़े उपग्रह वाला ग्रह जो है शनि है।
इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो वह टाइटन है। सबसे अधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो सबसे अधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र वन है। आधे अधूरे के लेखक कौन है? तो आधे अधूरे के लेखक मोहन राकेश है। या कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम्स में। अनामिका किसकी रचना है? तो अनामिका जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक के आंख में आंसू पोंछना होगा, यह कथन किसका है? तो यह कथन महात्मा गांधी का है। सीमांत अस्थायी सुविधा दर तथा निवल मांग और सावधि देयताएं पदबंध कभी कभी समाचार में आते रहते हैं। उनका प्रयोग किसके संबंध में किया जाता है? तो उनका प्रयोग जो है वह बैंक कार्य में किया जाता है। राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह नागपुर में स्थित है। सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग जिसका तापमान 1500 सेंटीग्रेड सेल्सियस होता है क्या कहलाता है? तो वह जो है सौर कलंक कहलाता है। टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। यूरोप का गर्म कंबल कहलाने वाली जलधारा कौन सी है? तो यूरोप का गर्म कंबल कहलाने वाली जलधारा गल्फ स्ट्रीम जलधारा है। आदि कवि किसे कहा जाता है? तो आदि कवि वाल्मीकि को कहा जाता है। हैली धूमकेतु को देखने के लिए कौन से वर्ष का इंतजार करना पड़ेगा? तो यह हैली धूमकेतु 2062 का इंतजार करना पड़ेगा, यानी 2062 में हैली धूमकेतु दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदू मान्यताओं के अनुसार मानव का पिता किसे कहा जाता है? तो मानव का पिता मनु को कहा जाता है। हिंदू परंपराओं के अनुसार कितने वेद हैं? तो हिंदू परंपराओं के अनुसार 4 वेद हैं। हिंदू कथाओं के अनुसार विष्णु जी की नाभि से किसका जन्म हुआ? तो ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। हसन निजामी एवं फ़ख ए मुदब्बिर किसके दरबारी विद्वान थे? तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी विद्वान थे। हरा सोना किसे कहा जाता है? तो हरा सोना चाय को कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता के सुरकोटदा स्थल से घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 243 नंबर का, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में रुपये का दूसरी बार अवमूल्यन किस योजना काल में किया गया था? तो यह योजना अवकाश काल में किया गया था। स्फीतिक अंदर की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? तो यह प्रोफेसर केन्स ने प्रतिपादित की थी। सौरमंडल में पृथ्वी को भी अनोखा ग्रह किस कारण कहा गया है? तो सौरमंडल में पृथ्वी को अनोखा ग्रह जीवन अस्तित्व के कारण कहा गया है। सैन्य विभाग दीवाने अर्जी की स्थापना किसने की थी? तो दीवाने अर्जी की स्थापना बलबन ने की थी। सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा में नेपच्यून ग्रह जो है सबसे अधिकतम समय लेता है। सुल्तान चुने जाने के समय इल्तुतमिश भारत में किस प्रांत का गवर्नर था? तो सुल्तान चुने जाने के समय इल्तुतमिश भारत के बदायूं प्रांत का गवर्नर था। सिर जाए तो जाए प्रभु, मेरो धर्म न जाए, यह किसका कथन था? तो यह मदन मोहन मालवीय का कथन था। सिनेमेटोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? तो सिनेमेटोग्राफ का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।